ठीक है, यहाँ से बट्टा प्रतिशत, या जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। क्या कहते हैं? डिस्काउंट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? जो मिलने वाली छूट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? छूट को ही बट्टा, डिस्काउंट या सब कुछ बोलते हैं। फिर बट्टा प्रतिशत तो हम निकालते हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक होता है वो बट्टा या क्या कहलाता है? डिस्काउंट। इसी पे हमने क्वेश्चन देखे हैं, और भी देख लेते हैं। लिखो क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए है, कितना है? 750 रुपए है, और यदि उस पर 20% की छूट मिलती हो, क्या मिलती हो? 20% की छूट मिलती हो, तो वस्तु का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए है और यदि उस वस्तु पर 20% की छूट मिलती हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। दिख रहा है सबको लास्ट तक? 600, ठीक है, सबका आया 600। देखो कैसे, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं क्या छूट, या फिर क्या कैलकुलेट करते हैं हम उसका जो डिस्काउंट है वो प्रतिशत, जो भी किस पे कैलकुलेट करते हैं हम? सब अंकित मूल्य पे। किस पे? अंकित मूल्य, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? MRP। क्या बोल देते हैं? MRP। तो 20% की छूट या जो डिस्काउंट है ये किस पे काउंट करेंगे? अंकित मूल्य पे। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है? 750 रुपए, और 20% मतलब या तो इसका 20% निकाल दो, कितना होगा? 75 दूना 150, तो 150 रुपए की क्या मिल गया मुझे? डिस्काउंट। या फिर सीधा एक और तरीका क्या बताया था मैंने कि जो भी MRP है उसका 10% कैसे निकालते हैं? ये मेरे पास 750 रुपए, इसका 10% कैसे निकालेंगे? सीधे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये क्या हो गया? इसका 10%। अब मुझे निकालना कितना है? 20 निकालना है, तो इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 150 रुपए। किसी कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। अब ये 150 रुपए में क्या करूंगा? जो अंकित मूल्य उसमें से माइनस कर दूंगा। तो 750 मेरा MRP था, उसमें से मैंने 150 रुपए माइनस कर दिए, तो कितना बचा? 650। तो 150 माइनस कर दिया, केवल 600 बचेगा। 650 कहां से बचेगा? तो 600 रुपए। तो इसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या आ गई मेरे पास? 600 रुपए। क्लियर है? नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखो, कोई वस्तु बाजार में 600 रुपए में उपलब्ध है। कितने रुपए में? 600 रुपए में उपलब्ध है। यदि उसका अंकित मूल्य बोले तो वही MRP, यदि उसका अंकित मूल्य या MRP 1000 रुपए हो, कितना हो? 1000 ने इसको 900 कर लो, कितना हो? 900 रुपए हो, तो छूट या डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा? क्या छूट या डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? कोई वस्तु है जो बाजार में 600 रुपए में उपलब्ध है अपने पास, है ना? उसकी MRP या अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपए। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है या क्या कैलकुलेट करना है? उसका डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा? बंद कर देना उसको। इसको सबसे पहले उसका डिस्काउंट हम देखते किस पे है, ये चलना है। डिस्काउंट, छूट या बट्टा किस पे कैलकुलेट करते हैं? अंकित मूल्य पे, MRP पे। तो MRP क्या है हमारे पास? 900। पहली चीज हमारे सामने होनी चाहिए कि 900 रुपीज उसकी MRP है या 900 रुपए, और बाजार में उपलब्ध है मतलब बेच रहा है उस प्राइस पे। तो किस प्राइस पे, या उसको सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या है? 600 रुपए।
तो मैंने अभी बताया कि जो छूट है या डिस्काउंट है वो किस पे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, जो एमआरपी है उसमें से क्या घटा देते हैं हम, विक्रय मूल्य। तो मेरे पास एमआरपी माइनस क्या कर देना है मुझे, विक्रय मूल्य, या इसको मैं क्या बोलता हूं, सेलिंग प्राइस। क्या बोलता हूं, सेलिंग प्राइस। तो कैसे निकालेंगे, एमआरपी मेरे पास है 900 रुपए, उसमें से विक्रय मूल्य कितना है 600, कितना है 600। अब यहाँ पे बचा क्या, छूट कितने रुपए की मिली, 300 रुपए की। अब ये छूट 300 रुपए की मिली, किस पे मिली, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य बोले तो एमआरपी पे। तो इसका प्रतिशत निकालना, मेरे पास क्या आ गई, छूट आ गई। अब इसका प्रतिशत निकालते हैं। अब प्रतिशत किस पे कैलकुलेट करते हैं, अंकित मूल्य पे या एमआरपी पे। तो छूट या डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कितनी छूट मिली, 300 रुपए की, किस पे मिली, एमआरपी। एमआरपी क्या है मेरे पास, 900 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसल, 3 एक बार और 3 तिया 9। अब ये मैंने बताया था 1/3 आ जाए तो किसकी वैल्यू है ये, 33.1/3% की, या इसको काट लो, एज इट इज आंसर आएगा अपने पास। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन लिखो कि कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 500 रुपए है, कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 500 रुपए है, कितना प्रतिशत या कितने प्रतिशत छूट के बाद, कितने प्रतिशत छूट के बाद 450 रुपए में बिकेगी, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका विक्रय मूल्य 450 होगा। कितने प्रतिशत छूट के बाद 450 रुपए में बिकेगी, है ना। 10 बंद कर दो। देखो जिसका आ गया उसको बहुत अच्छी बात, नहीं आया वो बोर्ड पे देखो क्या बोला उसने, एमआरपी कितना दिया, सेम प्रोसेस, एमआरपी दिया है उसने 500 रुपए, मतलब अंकित मूल्य 500 रुपए दिया है। अब वो ये बोलना चाह रहा है कि कितने प्रतिशत छूट के बाद वो कितने में बिकेगी, 450। 450 बिकेगी मतलब क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस 450 रुपए। अब देखो यहाँ पे कितनी छूट मिली, कितनी छूट मिली, 50 रुपए की। अब ये 50 रुपए की छूट है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है कि डिस्काउंट प्रतिशत कितना देना पड़ेगा मुझे, 50 की छूट देनी पड़ेगी, कितने पे, 500 पे। तो ये मैंने लिख दिया 500 इंटू 100। 50 एक बार और ये 10 बार कटेगा, फिर 10 से 100 कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो इस तरीके से डिस्काउंट प्रतिशत कितना देना पड़ेगा मुझे, 10, या 10% के डिस्काउंट के बाद वो आर्टिकल या वो चीज कितने में अवेलेबल है मेरे पास, 450 रुपए में। क्लियर है, कोई डाउट, आगे बढ़े, ठीक। अब बात आती है क्या, क्रमागत छूट की। अब तक हम क्या देख रहे थे, केवल डिस्काउंट या छूट देख रहे थे। अब क्रमागत छूट, मान लो कि चीज कितने रुपए की अवेलेबल है मेरे पास, 100 रुपए की, उस पर 2 बार छूट दे देंगे। क्रमागत मतलब एक बार 20% की छूट दे दी, फिर उस पर 30% की छूट दे दी। तो इस तरीके से 2 बार छूट दे दी। तो एक बार 20% की छूट दे दी, फिर दूसरी बार 30% की छूट दे दी। तो फिर पूछेगा कि 2 क्रमागत डिस्काउंट या बट्टों के बाद वो वस्तु कितने रुपए में अवेलेबल होगी। चल अब लिखो क्वेश्चन इसी के लिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी जो होती है, किसी चीज का एमआरपी 1000 रुपए है। कितना है, 1000 रुपए है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, यदि वह 20% व 10% 2 क्रमागत बोले तो एक के बाद एक कंटिन्यू, है ना, कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं जिसको, 20% व 10% 2 क्रमागत बट्टों बोले तो वही डिस्काउंट, है ना, 2 क्रमागत डिस्काउंट पर उपलब्ध है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य
क्या होगा? दो क्रमागत बट्टों 10% 20% पर अवेलेबल है या 20% 10% पर अवेलेबल है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या होगा? ठीक है, निकालो। बंद भी कर देना। जब भी अपने पास किसकी बात आए, दो क्रमागत बट्टे या डिस्काउंट, किसकी बात आ रही है? दो क्रमागत बट्टे या डिस्काउंट। पहले क्या देखना है? पहला वाला बट्टा कौन सा है या पहला डिस्काउंट कितना है, वो निकालने के बाद जो हमारे पास प्राइस आती है उस पे अगला बट्टा या अगला डिस्काउंट हम क्या करते हैं? निकालते हैं। चलो इसको समझते हैं। अपने पास एमआरपी कितना है या अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपये। 1000 रुपये पर पहला बट्टा कितना हुआ? 20%। तो 20% निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसका 10% निकालूंगा, कितना आएगा? 100 रुपये। तो 20% कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो ये 20% की वैल्यू मेरे पास आ गई कि 200 रुपये क्या है? 20%। इसको माइनस करूंगा तो एक बट्टे को माइनस करने के बाद कितना बचेगा? 800 रुपये। बचेगा कि नहीं बचेगा? पहले बट्टे के बाद बचा मेरे पास 800 रुपये। अब उस पर अगला बट्टा भी देना है, कितना देना है? 10%। तो 800 का 10% कैसे निकालेंगे? पीछे से एक डॉट लगा देंगे, कितना हो गया? 80 रुपये। तो 800 का 10% हो गया मेरे पास 80। तो इस छूट को भी मैं घटा दूंगा, तो 800 में से क्या माइनस कर दिया मैंने? 80। तो कितना बचा? 720 रुपये क्या हो गया? मेरी फाइनल जो विक्रय मूल्य है या प्राइस, जिसको मैं क्या बोल दूंगा? सेलिंग प्राइस। ये दो क्रमागत छूट हो गई। आया समझ में? कर दो। कोई डाउट? अंकित मूल्य 100 रुपये की जगह 1000 की जगह हम क्या ले लेते हैं? 100 रुपये। कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है यदि वह 30% व 20%, 30% व 20% के दो क्रमागत बट्टों या डिस्काउंट पर उपलब्ध है। क्या है? उपलब्ध है हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन रिपीट करूं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये हो यदि वह 30% व 20% के दो क्रमागत बट्टों या डिस्काउंट पर उपलब्ध हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आ गया, जिसके आंसर आ गए बहुत अच्छी बात है। 56 आया ना, जिसके नहीं आया वो यहाँ पे देख लो। सेम प्रोसेस क्या बोला मैंने कि जब क्रमागत बट्टे या डिस्काउंट की बात होती है तब हम क्या करते हैं? मेरे पास एमआरपी कितना है? एमआरपी देखो कितना है? 100 रुपये। अब उस पर पहला बट्टा है, पहला डिस्काउंट कितने का मिला? 30%। 30% कैसे निकालेंगे? इसका 10% कितना होगा? 10। 10 का 3 गुना मतलब कि 30। तो इसमें से पहले मैंने माइनस कर दिया पहला बट्टा, तो कितना बचा मेरे पास? 70 रुपये। पहले डिस्काउंट के बाद वो वस्तु कितने पे अवेलेबल है? 70 रुपये पे। अब मुझे दूसरा डिस्काउंट भी निकालना। दूसरा डिस्काउंट कितना है? 20%। कितना है? 20%। तो 20%, 10% कितना था इसका? अब इसकी नहीं बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे। तो 70 का 10% कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। अब मुझे इसका 20% निकालना, तो कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? 14। तो इस 70 में से मैं 14 फिर माइनस कर दूंगा, तो बचा कितना? 56। तो दो क्रमागत बट्टे 30% और 20%, ये 30 रुपये और 14 रुपये। इसके बाद कितने में अवेलेबल रहेगा? वो 56 रुपये। तो मेरी फाइनल सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना आ गया है? 56 रुपये। कितने आ गया? 56। लिखो क्वेश्चन। सेम होगा, हम इसी क्वेश्चन से समझ लेंगे, चाहे दूसरा कोई ले लो। लिखो। किसी वस्तु पर दो क्रमागत, किसी वस्तु पर दो क्रमागत बट्टे या डिस्काउंट या छूट क्रमशः 30% व 20% हो तो इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा? क्वेश्चन क्या आ जाएगा? समतुल्य बट्टा क्या होगा? वही मैं समझा रहा हूं। क्या होगा ये हमको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में ना हमको एमआरपी दिया है, ना कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, ना सेलिंग प्राइस दिया। उसने केवल बता दिया है कि किसी वस्तु पर
दो क्रमागत बट्टे अवेलेबल है और वो कौन कौन से हैं, पहला है 30%, दूसरा है 20%, तो 30 और 20 कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। लेकिन इनका समतुल्य बट्टा अलग निकलेगा, वो कैसे मैं बताता हूँ। तो इनका समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है वो हमको निकालना है कि मैं 2 डिस्काउंट देने की जगह क्या दे दूं, 1 डिस्काउंट ही दे दूं। देखो इक्विवेलेंट या समतुल्य बट्टे की जब बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट की, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि मैं 2 बार अलग अलग छूट नहीं दूं क्रमागत और इसका एक बट्टा अगर सीधे दे दूं तो कितने पे वो अवेलेबल या उपलब्ध होगी। तो इसके लिए ना हमको अंकित मूल्य दिया, कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला और दूसरा। हम बात करेंगे पहले ट्रेडिशनल तरीके से, जो नॉर्मली एक्चुअल प्रोसेस होती क्या है और सीधा निकालना भी सीखेंगे। पहला क्या, मान लिया कि मैंने वो वस्तु पे जो अंकित मूल्य है कितना है, एमआरपी उसका 100 रुपये, कितना है 100 रुपये। ये समझने वाली बात है, क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है कि 100 रुपये की वस्तु है, उस पर पहला बट्टा कितना दिया 30%, 30% मतलब कि 30 रुपये, तो कितना बचा यहाँ से 70 रुपये। फिर दूसरा बट्टा क्या दिया उसने 20%, मतलब कि 70 का 20% कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 रुपये, तो मैंने 14 और माइनस कर दिया, कितना बचा यहाँ पे 56। मतलब चीज कितने रुपए की थी मेरे पास 100 रुपए की और बेची कितने में मैंने 56 में। तो 100 रुपए पे अगर इक्विवेलेंट या समतुल्य बट्टे की बात करूं तो मुझे 100 रुपए पे कितने प्रतिशत छूट मिली, क्या पूछना चाह रहा है वो, शुरुआती अंकित मूल्य पे कितने प्रतिशत की छूट मिली। तो देखो कितने की छूट मिली यहाँ 44 रुपए की, कितने रुपए की मिली 44 रुपए। अब प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, कितने रुपए की छूट मिली, कितने पे मिली 100 रुपए में, वही प्राइमरी अंकित मूल्य पे इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया 44। मतलब इसका इक्विवेलेंट बट्टा कितना हो गया 44% या 44% है ना। 44 किस पे निकालेंगे हम, ये इस पे, मतलब फाइनली कितने रुपए की छूट मिली मुझे वो इस पे निकालना है। यहां तक समझ में आया। इसका दूसरा तरीका, अगर जब 2 बट्टों की बात करें वो कि 2 ये बट्टे दिए गए हैं, इसका इक्विवेलेंट बट्टा सीधा सा A प्लस बी, पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस A इंटू बी अपॉन 100, ये इसका रेडीमेड फॉर्मूला याद रख लो, है ना। जब भी 2 बट्टे आए और उसका इक्विवेलेंट बट्टा कैसे निकालते हैं, इससे। कैसे, पहला डिस्काउंट कितना है मेरे पास 30% प्लस दूसरा डिस्काउंट कितना है 20% माइनस पहला इंटू दूसरा अपॉन 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसल, 30 और 20 कितना हो गया 50 माइनस 3 दूना 6, तो टोटल कितना हो गया 44%। इस प्रोसेस से हम बच जाएंगे। आ गई बात समझ में। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या करते हैं, इस रेडीमेड फॉर्मूला होता है पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा माइनस दोनों का गुणा करके 100 का भाग दे देते हैं, इसमें से हटा देते हैं, तो 30 प्लस 20 कितना हो रहा है 50। इस 50 में से ये कैलकुलेट किया पार्ट तो कितना आया 6, ये माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 44%। क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है कर दो। एज इट इज हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आप सबको सोल्व करना है। मैं विकुड़ी भी बोलूंगा और शांतुड़ी भी बोलूंगा। अब क्या करेगा, चलो यहाँ देखो, ये सेम एज इट इज क्या करते हैं हम, केवल इसमें डाटा चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन वही रखते हैं। देखो यहाँ किसी वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टे दिए है ना, क्रमशः पहला दे दिया उसने 20%, क्या दे दिया 20%, और दूसरा मान लो दे दिया 10%, तो उसका समतुल्य बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। ये सब सॉल्व करो, चलने दो, ये सब क्या करोगे सॉल्व करो, उसको करो जल्दी से। 27 नहीं आएगा यार, थोड़ा सा और आगे पीछे, तोड़ बट्टा करके देख लो। ऑप्शन ने 27, वेरी गुड, जो भी आया 28, जिसका भी आया 29, जिसका भी आया 30, पांचवा ऑप्शन 40, छठा ऑप्शन 45, सातवां ऑप्शन 48, 8, बस क्या और 2 ऑप्शन 28, ठीक है। कितना आएगा 28। कैसे, दोनों तरीके से देखना है कि ऐसे पहले पुराने तरीके से, या अपन डायरेक्टली सोल्व करते हैं, दोनों तरीके से। ये पहला तरीका क्या है अपने पास, मैंने मान लिया कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए, सीधी सी बात, मैंने 100 रुपए मान लिया, एमआरपी कितना है 100 रुपए। अब उसमें से पहला डिस्काउंट दिया 20% का, 20% बोले तो 10% 10 हो रहा, 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, वो माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 80 रुपए। फिर दूसरा डिस्काउंट देना है मुझे 10% का, तो
तो 80 का 10% कितना होता है 8। इसमें फिर मैं इसको माइनस कर दूंगा, कितना बचा 72। मतलब फाइनली कितनी छूट मिली मुझे 28 रुपए की। कितनी छूट मिली 100 में से 72 में मिल रही, मतलब 28 रुपए की छूट मिली। तो वो प्रतिशत कैसे निकालता हूं, डिस्काउंट परसेंटेज। कितनी छूट मिली 28 रुपए की। कितने पे मिली 100 रुपए पे इंटू 100, 100 से 100 कैंसल, 28%। चलो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, a प्लस बी बताया था मैंने, मतलब पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस दोनों का गुणा बटे में क्या आ जाएगा 100। अरे ऐसा कुछ बताया था, a प्लस बी माइनस ए बी अपन में क्या आ जाएगा 100। तो क्या सोल्व करो इसको, 20 और 10 30, और 20 और 10 2 0 2 0 कैंसिल कर दो, कितना बचा 2। तो 30 में से 2 जाएगा तो 28%। आ गया, आया कि नहीं आया, कर दो।